मान समस्त सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, बहनों, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा वो कभी थकते नहीं हैं, अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। चाहे किसी प्रकार की स्थिति बने, सदैव विकास के प्रति लालायित रहते हैं। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले आप महाराष्ट्र में गए थे और वहां पर अप्रवासी राजस्थानियों को या राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आपने आमंत्रित किया था। यहाँ आकर के राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे, लेकिन ये थके नहीं, यहीं पर विराम नहीं लिया और आपने सोचा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक आह्वान किया कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया की तर्ज पर आपने अप्रवासी हिंदुस्तानियों को राजस्थान में आकर उद्योग स्थापित करने के लिए आपने उनको आमंत्रित करने का निर्णय किया और साउथ कोरिया और जापान में जाकर परिवार समझ करके जिस प्रकार अपने परिवार के उत्कर्ष के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से हमारा यहाँ का लेबर, हमारे यहाँ का मजदूर उसी भावना के साथ उसके साथ तन मन से जुड़ता है और उसके विकास में भागीदारी निभाता है। ये विश्वास दिला करके उन निवेशकों को आकर्षित करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सदैव प्रयत्न करती है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी प्रयास किया था और हमको लाभ मिला, कई उद्यमी यहाँ पर आए, उद्योग स्थापित किया। हमारे प्रधानमंत्री जी सदैव इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं, आह्वान किया कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया, हम आपको सब प्रकार की सुविधाएं देंगे। धन चाहिए तो हमारा रिको के माध्यम से, आरएफसी के माध्यम से और विभिन्न प्रतिष्ठानों के माध्यम से आपको धन भी उपलब्ध करवाएंगे। मैं आप सबका भी आह्वान करता हूं, हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान को सफल करने में अपनी नैतिक भागीदारी निभाएं, यही प्रार्थना करके मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबके चाहने वाले इस राजस्थान को साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य मदन जी राठौर साहब, हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सम्मान्य राधा मोहन जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य अशोक जी प्रणामी, सम्मान्य सीपी जोशी जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित गण और यहाँ पर पधारे हुए सभी सांसदगण, सभी राजस्थान सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्री और सभी विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, जिस तरह से इस देश में छोड़ा है उसको पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जब से इन्होंने कुर्सी संभाली तभी से लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि मैं इनका विजन पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान का सपना साकार करूं। इसके लिए हम अभी साउथ कोरिया और जापान जाके आए हैं। निश्चित रूप से मैंने देखा वहां पे कि सम्मान्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शायद ही ऐसा समय खराब किया होगा कि रात को जब आप 12-1 बजे सोते थे और सुबह 8 बजे तैयार होके निकलते थे और बीच में कहीं भी इधर नहीं, केवल और केवल उन निवेशकों के साथ मीटिंग का कार्यक्रम चलता रहा और उन निवेशकों को जिस तरह से आपने उत्साहित किया है, जिस तरह से इस राजस्थान में आने का आपने उनको निमंत्रण दिया है, निश्चित रूप से वो बहुत खुश थे और इन्होंने सबको राधे राधे के रंग में भी रंग किया है और सभी से राधे राधे का नाम
वह दिलवा के आए। मैं मानता हूं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह से उनका उत्साहवर्धन किया और उनको यहाँ आने का निमंत्रण दिया, निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे और आपके इस राजस्थान के विजन को निश्चित रूप से राजस्थान में पूरा करेंगे। हमारे बेरोजगार भाई हैं, उनको रोजगार मिलेगा और इस विकसित राजस्थान का सपना साकार करने में उनकी अहम भूमिका होगी। निश्चित रूप से सब आप इस भारतीय जनता पार्टी के हर परिवार का सहयोग के साथ आप आगे